बप्पा रावल की कहानी इतिहास और किंवदंतियों दोनों में घिरी हुई है, जो उन्हें बेहद आकर्षक बनाती है। गुहिल वंश में जन्मे उनका खानदान सूर्यवंशी राजपूतों के शानदार सूर्यवंश से जुड़ा था। इस शाही विरासत ने उनमें कर्तव्य की गहरी भावना और अपने पूर्वजों में एक जबरदस्त गर्व पैदा किया। इसने उन्हें आगे आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार किया। एक योद्धा और एक राजा के रूप में उनके भाग्य को आकार दिया। वह महानता के लिए नियत थे। उनके वंश की फुसफुसाहट वीरता और विजय से भरे भविष्य की भविष्यवाणी करती थी। रहस्य में डूबा बप्पा रावल का जन्म उनके व्यक्तित्व के आसपास के रहस्य को और बढ़ा देता है। कुछ लोग दावा करते हैं कि वह एक ग्वाला था, जिसे भाग्य ने अपने लोगों का नेतृत्व करने के लिए चुना था। अन्य लोग शाही परवरिश का सुझाव देते हैं। बारीकियों के बावजूद उनके शुरुआती जीवन ने निस्संदेह उनके चरित्र को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसने उनमें भूमि और उसके लोगों के साथ एक गहरा संबंध पैदा किया, एक ऐसा बंधन जिसने बाद में उनके शासनकाल को परिभाषित किया। गुहिल वंश प्रमुख होते हुए भी कई चुनौतियों का सामना कर रहा था। प्रतिद्वंद्वी कबीले सत्ता के लिए संघर्ष कर रहे थे और बाहरी आक्रमण का खतरा मंडरा रहा था। यह अशांत राजनीतिक परिदृश्य वह पृष्ठभूमि बन गया जिसके खिलाफ बप्पा रावल की कहानी सामने आई। उन्हें एक ऐसी दुनिया में धकेल दिया गया जहां ताकत और साहस केवल गुण नहीं बल्कि आवश्यकताएं थीं। उनके वंश ने प्रचलित परिस्थितियों के साथ मिलकर उन्हें उस महान व्यक्ति के रूप में ढाला जो वह बने। ऐसे अनिश्चित वातावरण में पलने बढ़ने से बप्पा रावल में एक अटूट दृढ़ संकल्प पैदा हुआ। वह अपने लोगों और अपने राज्य की रक्षा के महत्व को समझते थे। जिम्मेदारी की यह भावना उनके कार्यों के पीछे प्रेरक शक्ति बन गई, जो उन्हें उनके शासनकाल के परीक्षणों और क्लेशों के माध्यम से निर्देशित करती थी। यही अटूट संकल्प था जिसने अंततः इतिहास के इतिहास में उनके नाम को दर्ज कर दिया। 8वीं शताब्दी ईस्वी ने भारत में उथल-पुथल की अवधि देखी। अरब साम्राज्य अपनी उत्साही विस्तारवादी महत्वाकांक्षाओं से प्रेरित होकर भारतीय उपमहाद्वीप की समृद्ध और उपजाऊ भूमि पर अपनी नजरें गड़ाए हुए था। उनकी सेनाओं ने वर्षों की विजय से कठोर होकर विशाल भूमि पर कब्जा कर लिया। अपने साथ एक नया धर्म और एक नया आदेश लाए। इससे मौजूदा राज्यों और उनके जीवन के तरीके के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा पैदा हो गया। अरब आक्रमण केवल सैन्य अभियान नहीं थे, वे सभ्यताओं के टकराव का प्रतिनिधित्व करते थे। अपनी जटिल सामाजिक संरचनाओं और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत वाले गढ़वाले हिंदू राज्यों को एक दुर्जय दुश्मन का सामना करना पड़ा। अरब अपनी शुरुआती सफलताओं से उत्साहित होकर विजित प्रदेशों पर अपनी मान्यताओं और रीति रिवाजों को थोपना चाहते थे। इस सांस्कृतिक संघर्ष ने पहले से ही तनावपूर्ण राजनीतिक स्थिति में जटिलता की एक और परत जोड़ दी। भारत में अरबों के आगमन ने क्षेत्र के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया। उनकी उन्नत सैन्य रणनीति और अटूट दृढ़ संकल्प ने स्थापित व्यवस्था के लिए एक गंभीर चुनौती पेश की। अक्सर आपस में बंटे हुए स्वदेशी राज्य एक एकीकृत रक्षा करने के लिए संघर्ष करते रहे। इस आंतरिक फूट ने आक्रमणकारियों को और भी उत्साहित किया, जिससे वे उपमहाद्वीप में महत्वपूर्ण प्रगति कर सके। अरब आक्रमणों का प्रभाव गहरा और दूरगामी था। उन्होंने व्यापार मार्गों को बाधित किया, राजनीतिक संरचनाओं को अस्थिर किया और नए धार्मिक और सांस्कृतिक प्रभावों को पेश किया। स्वदेशी आबादी को एक नई विश्व व्यवस्था के अनुकूल होने की कठिन संभावना का सामना करना पड़ा, जिससे उनकी अपनी परंपराओं और विश्वासों को मिटाने का खतरा था। इसी उथल-पुथल के दौर में बप्पा रावल आशा की किरण बनकर उभरे, विजय के बढ़ते ज्वार के खिलाफ प्रतिरोध का प्रतीक। बप्पा रावल का उत्थान कठिनाई और संघर्ष के बिना नहीं था। उन्होंने कई आंतरिक और बाहरी चुनौतियों का सामना किया, जिन्होंने उनके संकल्प का परीक्षण किया और उनके चरित्र को आकार दिया। हालांकि ये शुरुआती परीक्षण अमूल्य सबक साबित हुए, जिसने उन्हें दुर्जय योद्धा और चतुर नेता बना दिया, जो बनना उनकी नियति थी। छोटी उम्र से ही बप्पा रावल ने असाधारण साहस और नेतृत्व के गुणों का प्रदर्शन किया। उन्होंने जल्दी ही अपने अनुयायियों का सम्मान और प्रशंसा प्राप्त कर ली, जिन्होंने उन्हें एक संभावित रक्षक के रूप में देखा। आगे आने वाले अशांत समय में अपने आसपास के लोगों को प्रेरित और एकजुट करने की उनकी क्षमता एक महत्वपूर्ण संपत्ति साबित हुई। वह केवल एक योद्धा नहीं थे, वह अपने लोगों के लिए आशा की किरण थे।
बप्पा रावल के शासनकाल के शुरुआती वर्ष निरंतर युद्ध से चिह्नित थे। उन्हें अपने ही राज्य के भीतर सत्ता के लिए संघर्ष कर रहे प्रतिद्वंद्वी कुलों से जूझना पड़ा। इन आंतरिक संघर्षों ने संसाधनों को समाप्त कर दिया और क्षेत्र को अस्थिर करने का खतरा पैदा कर दिया। हालांकि बप्पा रावल की रणनीतिक प्रतिभा और अटूट दृढ़ संकल्प ने उन्हें इन चुनौतियों से पार पाने और अपनी शक्ति को मजबूत करने की अनुमति दी। आंतरिक संघर्ष के बावजूद बप्पा रावल ने अरब आक्रमणकारियों द्वारा उत्पन्न बड़े खतरे से कभी नजरें नहीं हटाई। वह समझते थे कि एक विभाजित राज्य महत्वाकांक्षी विजेताओं के लिए आसान शिकार होगा। इसीलिए उन्होंने अपने लोगों को एकजुट करने और अपनी सेना को मजबूत करने को प्राथमिकता दी। वह जानता था कि उसके राज्य का अस्तित्व आक्रमणकारियों को खदेड़ने और अपने लोगों की रक्षा करने की उसकी क्षमता पर निर्भर करता है। बप्पा रावल के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक चित्तौड़ पर फिर से कब्जा करना था। यह ऐतिहासिक किला राजपूत गौरव और शक्ति का प्रतीक हमलावर अरबों के हाथों में पड़ गया था। इसका नुकसान राजपूत राज्यों के मनोबल के लिए एक विनाशकारी झटका था। चित्तौड़ के रणनीतिक महत्व को पहचानते हुए बप्पा रावल ने इसे पुनः प्राप्त करने की कसम खाई। चित्तौड़ की लड़ाई भयंकर और लंबी थी। बप्पा रावल की सेना संख्या में कम लेकिन बेजोड़ नहीं, अटूट साहस और दृढ़ संकल्प के साथ लड़ी। वे जानते थे कि उनके राज्य का भाग्य उनके कंधों पर टिका है। आगे से नेतृत्व करते हुए बप्पा रावल ने अपने सैनिकों को असाधारण बहादुरी के कारनामों के लिए प्रेरित किया। उनकी सामरिक कुशाग्रता और अटूट संकल्प युद्ध में निर्णायक कारक साबित हुए। चित्तौड़ पर फिर से कब्जा करना न केवल बप्पा रावल के लिए बल्कि पूरे राजपूत समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण जीत थी। इसने अरब आक्रमणकारियों के खिलाफ ज्वार के मोड़ का संकेत दिया। इसने राजपूत राज्यों के मनोबल को बहाल किया और स्वतंत्रता के लिए उनकी आशा को फिर से जगाया। इस जीत ने एक दुर्जेय योद्धा और अपने लोगों के रक्षक के रूप में बप्पा रावल की प्रतिष्ठा को मजबूत किया। चित्तौड़ पर फिर से कब्जा केवल एक सैन्य जीत से कहीं अधिक था। यह एक प्रतीकात्मक जीत थी। यह राजपूत भावना के लचीलेपन और अपनी भूमि और अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए उनके अटूट दृढ़ संकल्प का प्रतिनिधित्व करता था। इसने राजपूत राज्यों के लिए एक नए युग की शुरुआत को चिह्नित किया। बप्पा रावल के नेतृत्व में नए सिरे से आशा और पुनरुत्थान का युग। अपनी सैन्य उपलब्धियों से परे बप्पा रावल अपनी शिष्टता और निर्दोषों की रक्षा के लिए अपनी प्रतिबद्धता के लिए भी जाने जाते थे। आक्रमणकारियों के चंगुल से हिंदू राजकुमारियों को बचाने के उनके बहादुर प्रयासों की कहानियां प्रचलित हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही इन कहानियों ने उनके महान दर्जे को और बढ़ा दिया है। वे उन्हें न केवल एक योद्धा राजा के रूप में बल्कि कमजोर और असुरक्षित लोगों के रक्षक के रूप में भी चित्रित करते हैं। ऐसी ही एक कहानी बताती है कि कैसे बप्पा रावल एक हिंदू राजकुमारी की सहायता के लिए आए जिसे अरबों ने पकड़ लिया था। उसने एक आम आदमी के वेश में दुश्मन के खेमे में घुसपैठ की और राजकुमारी को उसके बंदी बनाने वालों से बचाया। बहादुरी के इस साहसी कृत्य ने न्याय के एक विजेता और उत्पीड़ितों के रक्षक के रूप में उनकी प्रतिष्ठा को और मजबूत किया। एक और किंवदंती बताती है कि कैसे बप्पा रावल ने कई हिंदू राजकुमारियों को शरण दी जो आगे बढ़ती अरब सेनाओं से बचने के लिए अपने राज्यों से भाग गई थी। उसने खुले हाथों से उनका स्वागत किया, उन्हें आश्रय और सुरक्षा प्रदान की। करुणा के इस कार्य ने उन्हें अनगिनत लोगों का आभार और सम्मान दिलाया। एक उदार शासक के रूप में उनकी छवि को और मजबूत किया। ये कहानियां हालांकि समय के साथ संभवतः अलंकृत हैं, उन मूल मूल्यों को दर्शाती हैं जिन्होंने बप्पा रावल के शासनकाल को परिभाषित किया। वह केवल एक विजेता नहीं था, वह एक रक्षक, धर्म के रक्षक और कमजोरों के रक्षक थे। न्याय के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और उनके अटूट साहस ने उन्हें अपने लोगों की नजर में एक सच्चा नायक बना दिया। बप्पा रावल का योगदान युद्ध के मैदान से परे था। वह एक धर्मनिष्ठ हिंदू और कला और संस्कृति के संरक्षक थे। उन्हें भगवान शिव को समर्पित एक भव्य मंदिर, एकलिंगजी मंदिर के निर्माण का श्रेय दिया जाता है। उदयपुर के पास स्थित यह मंदिर उनकी धर्मपरायणता और हिंदू परंपराओं के संरक्षण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का प्रमाण है। एकलिंगजी मंदिर केवल पूजा स्थल नहीं है,
यह एक स्थापत्य चमत्कार है। इसकी जटिल नक्काशी और विशाल मीनारें राजपूत युग की समृद्ध कलात्मक परंपराओं को दर्शाती हैं। मंदिर परिसर में कई मंदिर और आंगन हैं, जिनमें से प्रत्येक एक अलग देवता को समर्पित है। यह अपार आध्यात्मिक महत्व का स्थान है, जो दूर दूर से तीर्थयात्रियों को आकर्षित करता है।